वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको थ्रस्ट बेरिंग की फ़िटिंग के बारे में बताएंगे। ट्रिवानी टरबाइन है जी, इंडिया की टरबाइन है, तो उसमें हम बेरिंग फ़िट करेंगे। ये हमारा थ्रस्ट बेरिंग है जी, टेल्टिंग टाइप जिसको बोलते हैं। इसके पैड लगे होते हैं जी। अब यहाँ पे हम एक्टिव साइड पे बेरिंग को फिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। उसकी एक वजह है कि आपकी जो थ्रस्ट है वो इस साइड पे है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप सबसे पहले अपनी थ्रस्ट को एक साइड पे करेंगे और आप पहले जो भी बेरिंग आपने डालना है तो आप उस साइड से थ्रस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने रोटर को आगे किया है और आपकी थ्रस्ट जो है बैक साइड पे बन गई है। तो आपका जो थ्रस्ट बेरिंग है वो ईजिली फिट हो चुका है। यही तरीक़ेकार है कि जब आप बेरिंग फिट करें तो आपको एक साइड पे थ्रस्ट चलानी है। अगर आपका रोटर सेंटर में है तब भी आपका बेरिंग फिट नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये सेंसर वाला बेरिंग जी फिट हो रहा है, क्योंकि सेंसर बेरिंग जो है ना, सेंसर वाला बेरिंग यही टेम्परेचर आपका शो करता है। और हमारी बहुत बड़ी सेफ्टी है कि जब भी आपका टेम्परेचर ओवर हीट होगा बेरिंग या एक्स्ट्रा लोड आएगा तो टेम्परेचर राइज़ होगा, तो ये सेंसर हमें टेम्परेचर का बताएगा। यहाँ पे देखें लॉक है, ये देखें ये लॉक है जी। हम इसको जो है ना फिट करने के बाद लॉक को अपनी जगह पे बिठा देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल फेस है उसकी जगह पे लॉक ये रुक जाता है जी बेरिंग का। अब हम करेंगे इसकी एक्टिव साइड फिट। ये इसकी एक्टिव साइड है, ये इसका सेंसर का पॉइंट है जी। तो बेसिकली जो थ्रस्ट बेरिंग होता है ना, थ्रस्ट बेरिंग शाफ्ट पर मतलब लगाने का ये मकसद होता है कि आपका एक्सियल लोड जो है, एक्सियल लोड मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बताऊं कि आपका जो सीधा सीधा लोड है, मतलब है आपकी एक साइड से शाफ्ट को जो फोर्स लग रही है स्टीम की, साफ ज़ाहिर है रूटर को फोर्स लग रही है तो रूटर ने आगे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग का यही काम होता है कि आपके एक्सियल लोड को बियर करे। अब यहाँ पे जिस तरह ये एक्टिव साइड हम फिट कर रहे हैं, ये आपके सामने है जी एक्टिव साइड। पहले हमने एक पीस रखा है, उसके बाद हम ये दूसरा पीस रख रहे हैं। ये देखें, ये हम दूसरा पीस रख रहे हैं। ये इसकी फिटिंग की है कि आपने डबल सेट में इसको एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों साइडों पे। अब इस टरबाइन में जो इंडियन टरबाइन, ये देखें लॉक भी देख लें इसका। इंडियन टरबाइन में जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे दोनों साइडों पे टेल्टिंग टाइप दे दिए हैं। समटाइम दूसरी टरबाइनों में ऐसा होता है कि एक साइड जो नॉन एक्टिव है वो सॉलिड होती है, लेकिन जो होती है फ्रंट साइड वो आपकी टेल्टिंग होती है। तो थ्रस्ट बेरिंग काम किस तरह करता है? थ्रस्ट बेरिंग एक्सियल फोर्स मतलब बेयर करता है। जब भी आपका लोड एक्सियल पोजीशन में आता है तो थ्रस्ट जो है ना, फ्रंट बेरिंग वो आपका लोड बेयर करता है। तो जब आपकी शाफ्ट रिवर्स की तरफ थोड़ा सा आती है तो आपका जो बैक पे नॉन एक्टिव बेरिंग्स है वो उसको सपोर्ट देता है, सहारा देता है। यहाँ पे देखें, एक और बेरिंग फिट हो रहा है। ये जो हमारी 4 मेगावाट की टरबाइन है, इसके अंदर इन्होंने डबल बेरिंग दे दिया। एक जनरल बेरिंग फ्रंट पे है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये सामने थ्रस्ट के साथ जर्नल है हमारा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सहारा देने के लिए शाफ्ट को, मतलब ये सेफ करने के लिए, इन्होंने आगे एक और बेरिंग भी दे दी है, और जिसकी जो है ना सपोर्ट जो है ना वो हमारे बेरिंगों के ऊपर कम हो जाती है, लोड डिवाइड हो जाता है आपका। एक्स्ट्रा बेरिंग इन्होंने आगे दे दिया है। ये देखें जी, ये हमारा ब्लॉक आ रहा है। अब इस ब्लॉक में से हमने सेंसर को गुजारना है, सेंसर को गुजारना है, उसके बाद जो है ना हम इसको फिट करेंगे। तो एक्सियल का मकसद क्या है? एक्सियल लोड मतलब डायरेक्शन में लगाया जाने वाला लोड, मतलब है कि जो आपका फोर्स आपकी हिट कर रही है आपके रूटर को, और रूटर आपका आगे की तरफ जा रहा है, तो आपका जो है ना एक्सियल जो लोड है वो आपका थ्रस्ट बेरिंग। इसके जो पैड लगे हुए हैं ना, ये आपके जो पैड हैं, मतलब जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं, तो ये आपका थ्रस्ट बर्दाश्त करते हैं। तो ये टरबाइन को जो है ना बहुत बड़े फ़ायदे हैं इस बेरिंग के, कि आपकी टरबाइन में जो जो थ्रस्ट पैदा होती है इसको इजीली आपका बेरिंग ये कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप इसकी फ़िटिंग करें तो आपने फ़िटिंग उसकी साफ़ साफ़ सुथरे तरीके से करनी है। नीट एंड क्लीन आपने उसकी फ़िटिंग करनी है। अगर उसमें डस्ट है तो आपका बेरिंग ख़राब हो सकता है। अगर उसमें किसी और किस्म के मतलब पार्टिकल्स हैं, अगर आपने क्लीनिंग अच्छे से नहीं की तो तब भी आपका बेरिंग ख़राब हो सकता है। उसके अलावा आपने उसकी फ़िटिंग अच्छे से करनी है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसकी फ़िटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखें, सेंसर हमने बाहर निकाल लिया और इसके ऊपर ब्लॉक हमने लगा दिया। अब हम जो है ना वो आरपीएम वाली असम्बली भी लगाएंगे, जहाँ से आरपीएम हमने लिए हुए हैं। ये है जी आरपीएम वाली असम्बली। यहाँ पे छोटे छोटे बेरिंग दिए गए हैं जी, ये देखें। एक बेरिंग हमने यहाँ पे फिट कर दिया है जी। अब ये बिल्कुल जर्नल बेरिंग हैं, वाइट मेटल बेरिंग हैं छोटे छोटे, और इस पे हम जो आरपीएम गियर है
जिसको हम गरारी बोलते हैं, वो हम फिट करेंगे। वहाँ से सेंसरों ने आरपीएम को सेंस करना है। तो आपने ये भी ख्याल करना है कि आपका एक्सियल लोड कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो, कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो। जितना को अगर ज़्यादा होगा तो आपका बेरिंग डैमेज होगा। तो कोशिश किया करें कि उसकी जो है ना लोड के हिसाब से बेरिंग को चलाया करें। उसके बाद लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसकी लुब्रिकेशन अच्छे से करें। देखिए, लुब्रिकेशन के बगैर भी आपका बेरिंग कभी नहीं चल सकता, तो लुब्रिकेशन आपने अच्छे से करनी है। ये देखें जी, दोनों बेरिंग को रखने के बाद हमने इस शाफ्ट को रख दिया। ये आरपीएम सेंसर शाफ्ट है जी। यहाँ से सेंसर सेंस करके हमारे आरपीएम गवर्नर को देते हैं और गवर्नर आपकी टरबाइन को मेंटेन करता है। ये देखें जी, ये एक गियर लगा हुआ है जो छोटी गरारी है बड़ी को चला रही है, और यहाँ से हमने लिया हुआ है आरपीएम। ये देख लें जी, हम इसको ऑयलिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लुब्रिकेशन जो है ना बेरिंग की लाइफ है। अगर आप उसकी अच्छे से लुब्रिकेशन करेंगे, आप उसको नीट एंड क्लीन ऑयल देंगे, तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो आज की जो है ना इसी वीडियो में मेरे बताने का यही मकसद था कि मैं आपको इजीली दिखाऊं कि थ्रस्ट बेरिंग हम किस तरह फिट करते हैं और वो टरबाइन में काम किस तरह करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इस बात का तो पता लग गया होगा कि थ्रस्ट बेरिंग हमारा किस तरह फिट होता है। ये देखें जी, छोटा बेरिंग। अब ये वाइट मेटल इन्होंने बेरिंग दिए हैं जी शॉफ्ट के लिए, और इनको लुब्रिकेशन भी प्रॉपर दी गई है। ये देखें, ये शावर है इसका, इसका ब्लॉक भी है और शावर भी है इसका। ये देखें जी, इसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जी हम। थोड़ा सा बेरिंग अपनी जगह से हिला हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर नहीं आ रहा। ये देखें जी, इसको दोबारा बिठा रहे हैं जी। तो ये रही जी हमारी आरपीएम शाफ्ट, जिसको इसने मतलब है दो बेरिंग का सहारे जो है ना इसको हम फिट किया है हमने इसको, और इसको हम टाइटिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज हमने आपको थ्रस्ट फिट करने का तरीका भी बताया और थ्रस्ट बेरिंग का काम भी बताया कि थ्रस्ट बेरिंग आपका एक्सियल लोड जो है ना वो बर्दाश्त करता है। ये देखें जी, ये हमारी ट्रिपिंग असेंबली। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही था कि आपको थ्रस्ट बेरिंग के बारे में बताएं। ये आपके ब्लॉक हो गए जी फिट। ये इसका कवर है ऊपर वाला जी।